इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग की। वैसे तो दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के कई सारे इम्पोर्टेंस हैं, बट यहाँ पे जो मेजर मेंशन है, द फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, सेकंड इम्प्लीमेंटिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, अवॉइडिंग मैन पावर शॉर्टेज एंड एक्सेस, इवेल्युएटिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, increasing quality of hire, growing a competitive advantage। तो ये सब इम्पोर्टेंस हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है कि इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। जैसा कि डिफिनेशन के माध्यम से मैंने बताया कि इन HR प्लानिंग मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी इज क्रूशियल, efficient use of resources and minimizing waste, achieved through staffing activities like training, performance appraisal, and fair compensation, lead to higher productivity. HR planning ensures employees are skilled, motivated, and properly rewarded, enhancing overall efficiency and productivity in the organization। किसी भी एम्प्लॉय से हम उससे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करवा सकते हैं? तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, एफिशिएंट यूज करना जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, और वेस्टेज को मिनिमाइज करना, कई सारी एक्टिविटी प्रोवाइड कराना, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, परफॉर्मेंस दिलाना, और भी ऐसे कई सारे कंपनसेशन हैं जिनके थ्रू एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, एम्प्लॉय को अप्रेजल देना, और उनसे किस प्रकार हम हायर प्रोडक्टिविटी जनरेट कर सकते हैं, ये सब काम HR का होता है। HR की बात करें तो HR प्लानिंग ये इंश्योर करता है, ये HR की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एम्प्लॉय स्किल्ड हों, मोटिवेटेड हों और प्रॉपरली रिवार्डेड हों, ताकि उनसे हम ओवरऑल इफ़िशियंसी जो है, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है मैक्सिमम करा सकें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो। सेकेंड इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्प्लीमेंटिंग मैनेजरियल एक्टिविटी, द सक्सेस ऑफ मैनेजरियल टास्क लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिलाइज हेविली ऑन हैविंग द राइट पीपल इन प्लेस। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे उस एम्प्लॉय के रिगार्डिंग उसे सही टास्क दिया जाए, सही से प्लानिंग की जाए, ऑर्गेनाइजिंग की जाए, सही से डायरेक्शन दिया जाए, और उसे किस प्रकार कंट्रोल किया जाए, ये सब काम ह्यूमन रिसोर्स का होता है। ह्यूमन रिसोर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेकिंग श्योर दिस मैनेजरियल एक्टिविटी वर्क इफेक्टिवली। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो क्रूशियल रोल होता है कि हम किसी भी एम्प्लॉय को अगर हायर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही उसे जॉब का रेफरेंस दिया जाए। ऐसा ना हो कि कोई प्रोडक्शन वाला बंदा है तो उसे HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, या कोई HR वाला बंदा है उसे मैन्युफैक्चरिंग की उसे HR का कोई HR का बंदा है तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये HR का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि हम ह्यूमन रिसोर्स को हम कैसे भी किस प्रकार उसको मैनेज करते हैं। सो HRP विच इज अबाउट हैविंग द राइट स्टाफ इन द राइट पोजीशन इज एसेंशियल फॉर ऑल मैनेजरियल फंक्शन टू सक्सीड। इन सिंपलर टर्म, हैविंग द राइट पीपल इज वाइटल फॉर एनी बिजनेस टू रन स्मूथली। इसलिए HRP का ह्यूमन रिसोर्स का ये सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि राइट पोजीशन पे राइट पीपल को, राइट एम्प्लॉय को सेट करना, ताकि उसके रिगार्डिंग सही से फंक्शन ऑपरेट हो सके, या फिर कहें कि उसे हम इस प्रकार का काम दें उसके स्किल्ड के अकॉर्डिंग, ताकि जो भी हमारा काम है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है, वो स्मूथली तरीके से रन हो सके। तीसरा इम्पोर्टेंस जो है ह्यूमन रिसोर्सिंग का, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। HR की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें जो एम्प्लॉय हैं उनको सही टाइम पे सही रोल प्रोवाइड करें, ताकि उस काम के रिगार्डिंग उसका मन भी लगे, उसे हम समय समय पे मोटिवेट करते रहें, उसे प्रोग्राम और इंसेंटिव के बारे में उससे डिस्कस करते रहें, उसे उसके काम के फ़ायदे के बारे में
करते रहें, ताकि वो आगे चल के इनकरेज हो सके, सही तरीके से पार्टिसिपेट कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेथफुल हो सके और रिस्पॉन्सिबिलिटी से सही तरीके से काम कर सके। तो ये भी एक सही एचआर की एक प्लानिंग होनी चाहिए कि उसे किस तरीके से उस रोल के अकॉर्डिंग फिट किया जाए और कैसे उसे अब उसके काम के प्रति कंटिन्यू इंगेज किया जाए और कैसे उसे मोटिवेट किया जाए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सके। जो चौथा इम्पोर्टेंस है, इम्प्रूविंग एम्प्लॉय रिलेशंस। स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशंस आर वाइटल फॉर अ कंपनी स्टेबिलिटी। दिस स्ट्रेंथ इज अचीव्ड थ्रू इफेक्टिव कंट्रोल, clear communication and strong leadership. Human resource planning plays a key role in this by focusing on training and developing the workforce. HR planning ensures that employees are skilled and cooperative. This is turn for foster better human relations within the organization. Essentially, HR planning helps create a positive work environment where employees understand their roles, communicate well, and cooperate effectively. इस कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमें कंटिन्यू एम्प्लॉय के साथ रिलेशन इम्प्रूव करते रहना चाहिए, एम्प्लॉय के साथ हमें कंटिन्यू बात करते रहना चाहिए, उसे उसके रोल और उसके लीडरशिप के बारे में डिस्कस करते रहना चाहिए, उसे ऑर्गेनाइजेशन के प्लान और उसकी की रोल के बारे में हमें डिस्कस करते रहना चाहिए, उसे एक सही वर्क फोर्स, सही एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना चाहिए, उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उसके स्किल्ड के बारे में कंटिन्यू कम्युनिकेट करते रहना चाहिए और उसके रोल को सही तरीके से उसे सही तरीके से समझाना, उससे सही तरीके से कम्युनिकेट करना ताकि वो सही तरीके से और इफेक्टिवली तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सके। जो पाँचवा इम्पोर्टेंस है, कोपिंग विथ चेंज। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू कोप विथ चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. It enables the development and implementation of strategy to enhance employee and organizational performance. कहने का तात्पर्य सेम वही है दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि कंपनी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर हो रहे हैं, उसे सही तरीके से डेवलप करना, उसे सही तरीके से स्ट्रेटेजी को बताना, सही तरीके से एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कम्युनिकेट करना ताकि उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बूस्ट की जा सके। छठवां इम्पोर्टेंस है, इवेल्युएटिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इंश्योर्स देयर इज द राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय टू मीट द कंपनीज नीड्स विदाउट ओवर स्टाफिंग ऑफ understaffing. It is like finding the perfect balance, ensuring there are enough people to get the job done efficiently without unnecessary cost or gap. ये छठवां इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस हो जाता है किसी भी एचआर के लिए, इवेल्युएट करना कि हमारे कंपनी के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या डिमांड है और हम क्या सप्लाई कर रहे हैं। तो सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग ही हमें सही तरीके से कैंडिडेट को हायर करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये दोस्तों कि अगर हमें 50 बंदों की ज़रूरत है तो हमें 50 एम्प्लॉय ही रखना चाहिए, ना ही उससे कम होने चाहिए, ना उससे अधिक होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा एक्सीड होते हैं तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कॉस्ट और एक गैप क्रिएट करेगा, और अगर कम कैंडिडेट हैं तो उन कम कैंडिडेट के ऊपर ओवरबर्डन पड़ेगा। इसलिए सही समय पे एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसे सही टाइम पे डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करके रखे। अगला जो इम्पोर्टेंस है, इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ हायर. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इम्पैक्ट्स द क्वालिटी ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट्स. कंपनीज प्रैक्टिसिंग एचआर प्लानिंग know what quality they need in applicants, making their hiring decisions more precise and effective. This results in attractive candidates who are better suited for the organization's needs. जैसा कि इसके टाइटल से ही पता चल रहा है कि हमें क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे भरोसा करना चाहिए। हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें ऐसे बंदे लाने चाहिए, ऐसे एम्प्लॉय हायर करने चाहिए, ऐसे एप्लीकेंट हायर करने चाहिए जिनके अंदर क्वालिटी हो,
जो अट्रैक्ट कर सकें, जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति सही तरीके से काम कर सकें। एचआर के पास ये प्लान होना चाहिए, इसके पास ये आईक्यू लेवल होना चाहिए कि वो सही कैंडिडेट को, उसकी सही कैंडिडेट की क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर सके, उसके अपने डिसीजन को प्रिसाइज कर सके, ताकि वो सही रिजल्ट और अट्रैक्टिव कैंडिडेट को हायर कर सके, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, बेस्ट हो, ताकि वो कंपनी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। और जो लास्ट और एट इम्पोर्टेंस है, ग्रोइंग अ competitive advantage. As discussed, organization that invest in human resources planning can identify and nurture the best talent. By having the right people with the right skills in the right places, a company gains a competitive edge. They can adapt to change faster, innovate more effectively, and deliver supplier products or service in essence. Human resource planning helps companies stay ahead of the competition by ensuring they have the right team to take. ये लास्ट और इम्पोर्टेंस है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, कि ऐसे जैसा कि अभी डिस्कस किया गया कि ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैन आइडेंटिफाई एंड न्यूचर द बेस्ट टैलेंट। एचआर की इम्पोर्टेंस होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज को तैयार करें, ऐसे कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करें जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट कैंडिडेट हो, जो कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके जो भी प्रोडक्ट है वो उसके लिए सही से उसी के अकॉर्डिंग राइट पीपल मिल सकें, राइट स्किल वाले मिल सकें, और राइट प्लेस पे वो कंपनी पे काम कर सकें, ताकि कंपनी को इससे ज़्यादा बेनिफिट हो, कंपनी को इससे ज़्यादा